वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। कैमरामैन रितेश के साथ मैं संजीव पठानकोट से। आज हम पहुंचे हैं पठानकोट के तूड़ी वाले चौक के पास, जहां पे विश्वकर्मा मंदिर है एक, वहाँ का जो हॉल है एक विश्वकर्मा हॉल है, तो वहाँ पे सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो आज हम आपको लेके आए हैं कैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कैसे बैठ के सत्संग सुनते हैं, या उनका उठना बैठना कैसा है, और यहाँ पे मतलब क्या ज्ञान सुनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं सत्संग के द्वार पे, तो हम अंदर चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कुछ बातचीत करते हैं। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सत्संग घर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जूते जमा करवाने वाला सिस्टम है, तो चलो पहले हम अपने जूते जमा करवा देते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये पुस्तक मतलब इसमें है क्या, मतलब क्यों ये रखी गई है। नमस्कार सर। अच्छा जी। तो सर ये आप मतलब यहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे सत्संग चल रहा है, वहाँ पे कैमरा मारिएगा ज़रा। वो देखो वहाँ पे सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, और देखो कितनी तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर ये जो पुस्तकें रखी हुई हैं, इनका मतलब मेन मोटिव क्या है? ये पुस्तकों में ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे रख के बैठे हो, और ये क्यों रखी गई हैं यहाँ पे? ये धार्मिक किताबें जी, इसमें परमात्मा का ज्ञान है, तो जो पढ़ेगा वो समझेगा और परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। नहीं मतलब चलो ठीक है, वो तो परमात्मा का ज्ञान है, पर मतलब जैसे हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, जैसे गीता होती है, 4 वेद होते हैं, या कुरान शरीफ बाइबल होती हैं, तो इनमें क्या क्या ज्ञान है? इनमें जो ज्ञान है उन्हीं धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में आम आदमी को पता नहीं चलता। इनमें क्लियर करके लिखा हुआ है सभी धार्मिक, जहाँ पे परमात्मा के बारे में लिखा है वो कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, वेदों में कहाँ लिखा है, गीता में कहाँ लिखा है, पुराणों में कहाँ लिखा है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक यहाँ पे पुस्तकें पड़ी हुई हैं जो आपने रखी हुई हैं यहाँ पे, इसमें मतलब सारे ग्रंथों का ज्ञान है इसमें, आपका कहने का मतलब ये है? सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके प्रमाण देकर एक जगह इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, मतलब रेफरेंस के साथ ज्ञान दिया हुआ है आपने? हाँ जी, प्रमाणित ज्ञान है, रेफरेंस के साथ दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? हमने संत रामपाल जी महाराज से 9 सितंबर 2014 को 2014 में आपने नाम दीक्षा ली। तो मतलब पहले भी आपने कोई गुरु बना रखे थे? पहले भी थे, हम राधा स्वामी से जुड़े थे। हाँ जी, राधा स्वामी माता से जुड़े थे हम। ठीक है जी। उसमें 42 साल जुड़े रहे थे, लेकिन उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी ज्ञान की, तो एक ज्ञान हमने समझा, फिर नाम ले लिया। मतलब सेटिस्फेक्शन किस चीज़ को लेके, मतलब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं मिली है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनकी शरण में आने से या इनका सत्संग सुनने से, जो आपको पहले मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं थी जिस चीज़ की? जो भी ज्ञान उधर बताते थे वो कोई प्रमाण नहीं था, कहीं भी कोई आधार नहीं था उसका। वो अपना जैसे चलता आ रहा था, लोग पेंत के हिसाब से ज्ञान बताते थे। इसमें हर जो भी बताया जाता है वो प्रमाणित ज्ञान है, तो इसीलिए हमने नाम दीक्षा ले लिया। ठीक है सर। नमस्कार सर। सर जी सर, अपने बारे में बताइए आप। मैं मतलब क्या कब नामदान लिया? हाँ जी, आपने नाम दीक्षा कब ली है संत रामपाल जी महाराज? मैंने 6 मार्च 2014 में ली। तो 2014 में आपने भी नाम दीक्षा ली है, तो उससे पहले आप क्या भक्ति करते थे? उसके पहले मैं शिव जी का नामदान लिया हुआ था, जो कि मतलब 10-12 साल उनकी भक्ति करता रहा। तो अभी आपके सारे परिवार ने वो वाली भक्ति छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है?
वो ही भक्ति कर रहे हैं और मैं उनका छोड़कर संत रामपाल जी की भक्ति कर रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि आपका जो परिवार है बाकी वो सब वही भक्ति कर रहे हैं और आप वो भक्ति छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। तो ऐसा मतलब कैसे हो गया? मतलब आपके परिवार में सारे सदस्य वो भक्ति कर रहे हैं और आप वो भक्ति छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं, ये मतलब कैसे हुआ ये? क्योंकि मैं टीवी के बीच में उनका संत रामपाल जी का सत्संग सुनता था। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो शिव जी है ये तो सिर्फ 3 लोक में ही है, उसके बाद में जो मतलब 7 लोक जाना है तो उसके लिए और भक्ति करनी पड़ेगी। आपके कहने का मतलब है कि पूर्ण मोक्ष नहीं है उससे? पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो आपको मतलब कैसे विश्वास हुआ कि ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं या ये जो मंत्र दे रहे हैं इससे आपका मोक्ष होगा? क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ओम तत्सत जो है वो मतलब उनका अलग अलग मीन्स हैं। गुरुजी उसके बारे में समझाते हैं कि ओम जो है वो इसका है, तत् इसका है और सत इसका है। तो आपके कहने का मतलब वो तो नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत, वो उसी श्लोक की बात कर रहे हैं ना आप? तो मतलब संत रामपाल जी महाराज ने उस श्लोक के बारे में सही अर्थ बताया और वो जो मंत्र का जो संकेतिक शब्द बताए हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ पे आप पहले भक्ति कर रहे थे, जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हुई थी, तो उन्होंने मतलब उसके बारे में नहीं बताया था? उसके बारे में सिर्फ उन्होंने अपना ही बताया था, इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है सर, सच है। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए आगे। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए। जगत और कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की क्या व्यवस्था है। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का, इधर से कैमरा मारिए। राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। क्या स्पष्ट करिए, वेद में कहे गए, इधर कैमरा घुमाइए जरा। आगे मेरे ख्याल से वहाँ पे प्रणाम स्थल है। न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और समर्थि से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे गए हैं। उन शास्त्रों के नाम है वाम कपड़े मोह डालने के लिए। तो ये देखो, ये प्रणाम स्थल है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे प्रणाम करते हैं। पहले हमने पढ़ के देखा था श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 के श्लोक 34 में कि अर्जुन, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। उनके आगे दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया कि ऐसे प्रणाम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ मिला है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन, और उद्देश्य शायद ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य लिखा हुआ है यहाँ पे। इनका उद्देश्य क्या है यार, आप पढ़ के देखते हैं। सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। तो दोस्तों, वैसे सुनने में भी आया था कि और मैंने देखी भी है काफ़ी वीडियो भी, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के दौरान इनकी एक दोपहर को आरती लगाई जाती है जिसको असुन कंदर मैणी कहते हैं। तो उस आरती को असुन कंदर मैणी कहते हैं, और उसी में बैठ के जो लड़की और लड़का जो जोड़ा होता है उनको बैठा के यहाँ पे शादी की जाती है। मतलब हम उसको शादी बोलते हैं, और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं वो उसको रमैणी कहते हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं उनकी रमैणी की जाती है, विवाह किया जाता है।
हम सत्संग पंडाल से बाहर आ चुके हैं। अंदर जैसा कि आपको हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि थोड़ा पानी वगैरह पी लें। हम देखते हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी शायद। वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस खेत में गए, तो आइए, हमने अभी पानी पी चुके हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ लगता है सेवादार बैठे हुए हैं, तो हम इनसे थोड़ा पूछते हैं, कोई बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। कहाँ से आप? मैं हिमाचल प्रदेश नूरपुर से। और आपका नाम? समृद्धि धीमान। तो आप नूरपुर से, हिमाचल से हैं? हाँ जी भगत जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब इतनी दूर से भी भक्त आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो उनसे नाम दीक्षा ले चुके हैं। ये नूरपुर से हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो आपके सारे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज? जी भगत जी, पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है। अच्छा जी, तो ठीक है। नमस्कार जी। सत साहिब। आपका नाम? हेमलता। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा जी। आपने कब नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज? मैंने 2019 को ली थी नाम दीक्षा संत 19 रामपाल। से? हाँ जी। ओके, तो पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम राधा स्वामी से जुड़े हुए थे और निरंकारी वहाँ पे जाते थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की मतलब दीक्षा ली हमने। अच्छा, तो आपकी भी पूरी फैमिली ने लिया हुआ नाम दीक्षा? जी, मेरे पापा ने नहीं लिया है, बाकी सभी ने लिया है। अच्छा, तो आप पहले राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, मतलब उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। तो यहाँ पे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? मतलब यहाँ पे आपको क्या चेंज लगा उनके ज्ञान में और इनके ज्ञान में, और भक्ति में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ भक्ति में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो राधा स्वामी वाले हैं वो कभी भी हमें ना बुक खोल के नहीं बताते हैं कि एक्चुअली में लिखा क्या है उसमें। कौन सी बुक? गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो वेद पुराण सभी हैं, इनमें जो ज्ञान है मतलब वो कुछ नहीं बताते हैं कि इनमें ट्रू नॉलेज क्या है। पर संत रामपाल जी महाराज अच्छी तरह से बताते हैं कि बुक खोल खोल के बताते हैं, उंगली रख रख के कि क्या इसमें ट्रू नॉलेज क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या भक्ति साधना करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो ऐसे संत हैं जो मतलब सारे ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान जो है प्रूफ के साथ बताते हैं, और आप बोल रहे हो कि उंगली रख के पढ़ाते हैं वो, ऐसा है क्या? जी ठीक है, चलो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं, बातचीत करते हैं इनके भक्तों से। रामपाल जी महाराज जी के कुछ यहाँ पे 3 सेवादार हैं, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे चाय बन रही है, तो आओ इनसे भक्तों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका नाम? अजय दास। कहाँ से हैं आप? पठानकोट। पठानकोट कहाँ से? लोकल। ओके सर, आपने कब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज? 2019 में। तो 2019 में आपने नाम दीक्षा ली है, तो उससे पहले आप क्या भक्ति करते थे? उससे पहले मैं जैसे आम देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करता था, जिससे मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और 2019 से मैं इनसे जुड़ा हूँ, उससे मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई है। तो थोड़ा सा आप 1-2 बातें कुछ बताओगे कि क्या चेंजेस आए हैं, मतलब क्या आपको लाभ हुआ है इनकी शरण में आने से? एक तो इससे हमें पता चल गया कि मोक्ष मार्ग क्या है, और दूसरा आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हुए, तो भौतिक आध्यात्मिक सारे लाभ ही हुए। तो ज्ञान में मतलब जो आप पहले भक्ति कर रहे थे, आपने पहले भी कोई गुरु बना रखा था? नहीं, पहले कोई गुरु नहीं बनाया था मैं। अच्छा, मतलब ये आपके पहले गुरु हैं और आखिरी भी यही हैं? यही आखिरी है। और ठीक है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आप कहाँ से सर? हाँ, पिंड गो से, पिंड को। अच्छा जी, गो पिंड से हैं आप? हाँ जी। तो आपने नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज? मैं सर 17 में ली थी। अच्छा, तो उससे पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? यही पहले जो देवी देवते परंपरा आम दुनिया में चलती है। तो आपने पहले कोई गुरु बना रखा था? नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था पहले। अच्छा, मतलब आपके भी संत रामपाल जी महाराज पहले ही गुरु हैं? हाँ जी, पहले गुरु है। तो इसके आगे कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने पहले भी भक्तों से बात की है बाहर, वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी तो हमने गुरु चेंज कर लिया। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हमने सुनने में आया हमारे कि
ऐसा है कि गुरु चेंज करने से कोई पाप वगैरह लगता है? नहीं नहीं, गुरु करना ये कोई पाप को नहीं लगता जी। ठीक है, वो तो अपने आप बोलते हैं भी गुरु जी भी पाप को नहीं लगता। सही भक्ति जहाँ पे मिल जाए ठीक है, करनी चाहिए। मतलब गुरु चेंज करने में कोई पाप नहीं है, मतलब अगर लाभ नहीं हो रहा तो मतलब गुरु चेंज कर लो। नहीं, लाभ तो पूर्ण परमात्मा देगा हमारे को, पूर्ण गुरु देगा हमारे को। उसकी रखी संत रामपाल जी महाराज से? नहीं, एक बेटे ने ली है, बाकी सब ने ली रखी है। ऐसा क्यों, मतलब आपके एक बेटे ने क्यों नहीं ली और आप बाकी सब ने क्यों ली? क्योंकि वो बोलता है अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, ज्ञान समझ आएगा फिर ले लेगा। फिर आपको कैसे समझ आ गया? ये परमात्मा ने दिया गई हमारे से, कृपा की। तो मतलब जो आप पहले भक्ति करते थे उस वक्त आपकी स्थिति क्या थी और आपको क्या अंदर से मतलब आपकी भावना या आपको आभास होता था, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपको कैसा लगता है? अभी तो बहुत लाभ मिल रहा हमारे को ना, पहले कुछ लाभ नहीं मिला था। पहले आर्थिक स्थिति भी कमजोरी थी, बीमारी भी चल रही थी, सभी कुछ घाटा ही चल रहा था जी। ऐसे आप काम क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। आप बोल रहे थे कि बीमारी थी आपको पहले, कौन सी बीमारी थी? पहले पेट पे बीमारी चल रही थी मेरी ना। अच्छा, मतलब आपका पेट खराब रहता था? हाँ जी। तो अभी आप ठीक हो? अभी ठीक है। तो ये मतलब आपका कहने का क्या मतलब है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उनकी जो दी हुई भक्ति से आपको लाभ हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे चलते हैं, हम इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। ससे वगैरह। सर आपका नाम? जनकराज। कहाँ से आप? मैं पठानकोट आनंदपुर से हूँ। अच्छा जी। तो आप भी पहले मतलब ये भक्तों से मैंने बातचीत की है, जो आपके भगत भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि पहले कोई और भक्ति करते थे और अभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कुछ सालों से या कुछ महीनों से कई हैं। तो आपने कब नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी? मैंने 2018 अगस्त में नाम दीक्षा ली थी। उसके पहले मैं 24 साल सतपाल महाराज जी से जुड़ा हुआ था। उनके सतपाल महाराज जी जो हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन है वो, कहाँ से हैं? वो दिल्ली से हैं, प्रेम नगर से। तो 24 साल मैंने उनकी भक्ति की है। अच्छा जी। तो कोई लाभ नहीं होता था। दुकान रखी हुई थी, सिगरेट बीड़ी, मतलब यहाँ तक कि मेरी शराब भी नहीं छूटी बगैर। 24 साल मैं आर्मी में सर्विस भी करता हूँ। 24 साल तक मैं दारू पीता रहा, और जब से परमात्मा जी की शरण में आया हूँ तब से तो आप ये जो परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, मतलब कौन है ये? संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर महाराज जी के स्वरूप में आए हुए हैं परमात्मा। ये मतलब कबीर साहब को भगवान बोल रहे हो आप या संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो कबीर साहब जी का अवतार आए हुए हैं, मतलब कबीर साहब जी खुद चल के आए हुए हैं, ऐसा कहना क्या आपका? हाँ, उनके रूप में आए हुए हैं। तो आपकी सारी फैमिली ने नाम दीक्षा ले रखी है? पूरी फैमिली ने रखी है। अभी घर तो पूरा स्वर्ग बन गया भगत जी। तो आपने अभी बोला कि पहले आप सिगरेट बीड़ी दारू वगैरह भी, दारू भी पीते थे आप? बहुत भगत जी, बहुत। 24 घंटे नशे में रहता था। अच्छा जी। तो फिर अभी मतलब जो पहले आपने नाम दीक्षा ले रखी थी पहले अपने गुरु जी से, सतपाल जी महाराज जी से, तो उनके ज्ञान और जो आपको मंत्र दिए होंगे उन्होंने मंत्र जो दिए थे, उनके मंत्र से मुझे कोई लाभ नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी शराब ही नहीं छूटी थी। घर वाले इतने परेशान थे कि सब खाना डाल के देते, मैं खाना कई बार फेंक देता था कि नहीं खाना। और जब से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ तब से सिगरेट बीड़ी कोई बगल में भी कोई पीता, उसके पास में नहीं हम खड़े होते। तो ये मतलब ये चेंज जो इतना बड़ा चेंज है, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों को नशे लगे होते हैं, कोई मतलब ड्रग्स लेता है, कोई शराब का नशा होता है, या कोई तंबाकू बीड़ी, मतलब नशा तो कोई भी है तो नशा ही है। पर कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो जितना भी चेंज आया है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के या उनसे नाम दीक्षा लेके? नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरा सब जितना भी नशा था, जो भी बुरी आदतें थी, सब छूट गई। तो जैसे होता है ना कि जब हम किसी की शरण में जाने से पहले, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप गए, ठीक है, मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप गए, तो उनका आपने ज्ञान पहले सुन रखा था या ऐसे ही आपने नाम दीक्षा ले ली? पहले मैंने टीवी में एक दिन सत्संग देखा था, टीवी के माध्यम से मैंने फिर ज्ञान गंगा बुक मंगवाई। मेरे नियरेस्ट ही एक भगत रहते थे, भगत जी मेरे को ज्ञान गंगा बुक देने आए। उस टाइम काफ़ी दुविधा में फंसे हुए थे। मेरी मैडम पीछे बोल रही कि कोई फिर किसी कंपनी वाला आ गया, ये हमको लूटने वाला आ गया। बोले नहीं, हमने कोई बात नहीं करनी इनसे, कोई बुक नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना। फिर उन्होंने समझाया कि बहन जी ये वो काम नहीं है, ये परमात्मा का सही ज्ञान है, किताब लो, इसको पढ़ो, उसके बाद देखो। फिर उसको किताब को, हालांकि पूरी किताब भी मैंने नहीं पढ़ी, 4 दिन के बाद ही मैंने जाके नाम दीक्षा ले ली पठानकोट से। ठीक है, थैंक यू सर। सच है।
आइए हम भगत जी से बात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जी से। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, सच है। सर आपका नाम? मेरा नाम शबील दास है। कहाँ से हैं आप? मैं पठानकोट से। अच्छा सर, आप नाम दीक्षा कब ली थी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से? पहले मैंने अगस्त 2009 में नाम लिया था, तो उसके बाद में बीच में मेरा नाम खंडित हो गया था 1 साल के बाद। फिर दोबारा मैंने 11/5/11 को दोबारा मैंने नाम लिया और मुझे तीनों नाम प्राप्त हैं। सार नाम भी मेरे पास है और भक्ति मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। आपने कौन कौन से नाम बताए? प्रथम मंत्र होता है, उसके बाद सतनाम है, फिर सारनाम है। तो ये तीनों मेरे को प्राप्त हैं और परमात्मा की बहुत दया है। अच्छा, तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नाम खंडित हो गया था आपका, तो ये मतलब नाम खंडित का मतलब क्या है, ये जरा समझाइए हमें। वो नाम ऐसे खंडित हुआ कि मैंने बीच में शराब पी ली थी और सिगरेट पी ली थी, तो इसकी वजह से जो है मेरा नाम खंडित हो गया था। तो मेरे को पुनः उपदेश हुआ 11/5/11 को। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाम खंडित का मतलब क्या है और चलते रहने का मतलब क्या है, खंडित का मतलब क्या है, ये समझाइए। जब नाम जो है अगर हम उसको मर्यादा में नहीं रहते हैं तो उसका नाम टूट जाता है, तो फिर उसको दोबारा जो है वो लेना पड़ता है और मर्यादा में रह के भक्ति करनी पड़ती है। तो मतलब जैसे कोई भी नाम दीक्षा लेता है तो मतलब जो नियम के बाहर फिर वो काम हो जाता है जब कोई, तो वो नाम आपका कहने का मतलब उसको खंडित बोलते हैं। हाँ, खंडित बोलते हैं। तो मतलब फिर से उसको क्या बोलते हैं, सुचारू करवाया जाता है उसको? दोबारा से सुचारू करवाना पड़ता है और नियम के अंदर रह के भक्ति करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हो, तो इनके जो नियम हैं उनमें से कुछ 2-4 नियम जरा हमें भी बताइए, आप कौन से नियम हैं इनके? जैसे कोई भी नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी, कोई अपना सुल्फा भांग तंबाकू नहीं पीना और कोई झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेनी और दहेज नहीं लेना, ठीक है। तो इसके अलावा जो है किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना और सत्य भक्ति करनी है। तो ये जो आप नियम बता रहे हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं सच में ये नियम में मतलब रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसने नाम ले लिया है तो वो जो है इन सब नियमों को मांगता है और मान के ही वो उसकी भक्ति चलती है। पर वैसे जो आपने नियम बताए हैं, ये नियम कोई छोटे मोटे नहीं है और ये बच्चों का खेल नहीं है इनको निभाना, पर आप मतलब इसके बारे में बताइएगा कैसे एक आम इंसान इनसे नाम दीक्षा लेता है या इनका सत्संग सुन के वो कैसे नियम में रहता है? जो संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं वो नामों के अंदर शक्ति है और उस शक्ति की वजह से जो है वो इंसान जो है बुरे काम छोड़ देता है और भक्ति जब करता है तो फिर उसको परमात्मा का सहारा मिलता है, तो वो इन बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से उसको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच है। तो आइए हम एक और भगत जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर आपका नाम क्या है? किशोर दास। कहाँ से हैं आप? पठानकोट। क्या करते हैं आप सर? टीचर हेड मास्टर हूँ हाई स्कूल में। अच्छा, तो आपको मतलब कैसे पता लगा ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो वैसे तो मतलब कि टीवी से ही पता लगा, टीवी में सत्संग सुना, किसी ने किताब दी, किसी भक्त ने किताब मिली, किसी पढ़ी तो जानकारी पता लगी। पहले साहिब बंदगी में जुड़े हुए थे, राज स्वामी भी जुड़े हुए थे, फिर ये ज्ञान का पता लगा तो बड़ा अजीब तरह का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान लगा, तो फिर इधर आ गए। तो आप पहले साहिब बंदगी जी से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे मतलब उनका ज्ञान क्या था और ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्या था, और वो बुक में क्या लिखा हुआ था जो पढ़ के आप मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए, जबकि आपने पहले भी नाम दीक्षा ले रखी थी उनसे, साहिब बंदगी जी जो उनका पंथ है वहाँ से आप नाम दीक्षित थे, तो अभी मतलब यहाँ पे आप कैसे आए और वो बुक में क्या ज्ञान था जो आपने पढ़ी? नहीं, जो मतलब साहिब बंदगी का ज्ञान था वो 11वें द्वार की बात करते थे जी, 11वें द्वार तक सीमित था, पर
उधर मुझे इतना आराम नहीं मिला। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में शुरू में ठीक लगा, बाद में नहीं इतना लगा मुझे। लेकिन ये किताब पढ़ी तो ये अद्भुत ज्ञान लगा मुझे, बड़ी अच्छी बातें लगी, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मुझे प्रेत बाधा थी जी कुछ, पितर दोष थे जी ये नहीं हट रहे थे, दूर नहीं हो रहे थे। तो इधर आने के बाद 99% मतलब ठीक हूँ। पर पितर बाधा जो प्रेत बाधा जो है, पितर दोष है, उसके बारे में जो पंडित होते हैं तो वो भी मतलब उसका हल करते हैं, जहाँ उसके बारे में बताते हैं कि आप ऐसा करो, कर्म कांड करो। तो क्या आपने वो भी कर लिए थे? सब कुछ बड़ी जगह मथा मार लिया था, पीरों के ठाठ डेरे में पहले जा चुके थे, हर जगह जाकर कहीं से कोई इलाज नहीं, जितना दौड़ते थे उतनी समस्या डबल हो जा रही थी। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि आपने जो पंडित द्वारा बताए हुए, पंडितों द्वारा बताए हुए जो बातचीत थी कि आप पितर दोष लगा, आपको ये हल करो, वो करो, आप पिंड दान करो या फिर कर्म कांड करो, श्राद्ध निकालो, वो सब आप कर चुके हो? सब कुछ कर चुके हो, हाँ जी। अच्छा जी। तो फिर मतलब अभी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हो, कब से आए थे? मैं जून 2014 से इधर जुड़ा हूँ। अच्छा, 2014 से आप जुड़े हो, तो अभी आपको काफ़ी साल हो चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे आके आपको क्या लाभ हुआ जो वहाँ पे नहीं हुआ था, और यहाँ का ज्ञान में और वहाँ के ज्ञान में क्या फ़र्क है? ज्ञान में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, और इधर आकर बहुत लाभ मिले हैं, बहुत ज़्यादा ही लाभ मिले हैं, बताना भी मुश्किल है। मेरी सबसे पहले ये प्रॉब्लम दूर हुई, प्रेत बाधा, पितर दोष, ये तकरीबन ठीक ही हूँ जी, मतलब महसूस हो रहा है भी ठीक हूँ जी। और मतलब लाभ ही लाभ है, जितना बताएं उतना कम है। तो ठीक है, जो मतलब साहिब बंदगी जी से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। इधर वो किताब सत्संग सुने, ज्ञान समझने की कोशिश करें, ये वाला ज्ञान भी। अच्छा, वो किताब कौन सी है? किताब बता दीजिए, उसका नाम क्या किताब का, जो आपने पढ़ी थी और आपके लाइफ में चेंज आया, जो आपको ज्ञान का पता लगा, परमात्मा का पता लगा? हाँ, ज्ञान गंगा किताब थी। अच्छा जी, ज्ञान गंगा, जीने की राह जी। सबसे पहले ज्ञान गंगा से पता लगा, फिर जीने की राह तो बाद में ली है। तो मैंने सुना है कि ये जो बाकी जितने भी गुरु हैं, ये सृष्टि रचना बताते हैं पर अपने हिसाब से बता देते हैं, मतलब कोई परफेक्टली नहीं बताता कि परमात्मा कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई, या वो जिसने सृष्टि बनाई वो है कौन है, और आगे ये सृष्टि बन के जो जितना भी सारा सर्कल, ये सिस्टम चल रहा है, ये मतलब कैसे चल रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बोलना चाहोगे, इसके बारे में आप, सृष्टि रचना के बारे में, या जो भी गतिविधि हो रही है सब कुछ? देखो, उनका ज्ञान उतना नहीं है कि वो चीज़ बता सकें सारा सृष्टि रचना के बारे में। किनका ज्ञान नहीं है? अपना साई बंदगी जहाँ राज स्वामी पंथ, जहाँ मैं पहले जुड़ा हुआ था, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। बाप ही बेटों के बारे में सब कुछ बता सकता है, पूर्ण संत परमात्मा जो है वो ही बता सकते हैं सारी सृष्टि रचना के बारे में जी। ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा जी के बारे में वो ही बता सकते हैं, बाकियों के पास कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बाकियों को ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये जो काल भगवान बोल रहे हैं आप, इनके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को नॉलेज है इसके बारे में? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, एकमात्र संत हैं पूरे विश्व में। इनको ये ज्ञान, इनका ये ज्ञान सर्वोपरि है, बाकी तो हमें कहीं कुछ नहीं मिला। तो जब आपने 2014 में नाम दीक्षा ली थी, 2014 में ली थी आपने, तो तब कितने भगत थे पठानकोट में, और आज की डेट में कितने भगत हैं? उस वक्त गिने चुने हम रणबीर जी के दुकान में बैठते थे, 14-15 भक्त थे, 14-15 जी 2014 में। आज तो अनमुख है, पता नहीं लगता। यार कैमरा घुमा के दिखाइए यहाँ पे कितने भगत जन है संत रामपाल जी महाराज जी के। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कितने बढ़ चुके हैं। और ये भगत जी बोल रहे थे कि 2014 में 14-15 भगत थे सारे। तो आइए बाहर से भी आपको दिखाते हैं कितने भगत जन हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए।
एक और भगत जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो इनसे भी हम पूछते हैं कुछ 2-4 बातें। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है सर? महेंद्र दास जी। कहाँ से हैं आप? मैं जाखुलाड़ी पठानकोट से। अच्छा, हाँ जी। तो आपने नाम दीक्षा कब ली थी संत रामपाल जी महाराज से? मैंने छोड़ दो 2012 में दिया था सब कुछ। नाम दीक्षा मैंने ली थी 9/3/2013 को। 2012 में आपने छोड़ दिया था सब कुछ, मतलब इसका ये ज़रा समझाइए ना। सत्संग सुन के। अच्छा, सत्संग सुन के मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया? खाना पीना, शराब, मीट, बीड़ी, गुटखा सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने 6 दिन शराब पी के सत्संग सुना था गुरु महाराज का। अच्छा जी। तो 7वें दिन गुरु महाराज मेरे को बिल्कुल सौंफी कर ले आए थे, बिल्कुल साफ सुथरे, और मैं आधा साथ में ले आया था कि घर जाके पीऊँगा। 2012 में आपने सब कुछ छोड़ दिया। और नाम दीक्षा कब ली फिर आपने? मैंने 2013 में ली। 9/3/2013 को। तो मतलब 2012 में आपने सब कुछ छोड़ दिया, पर 2013 में नाम दीक्षा लिए, 1 साल का गैप हुआ, तो उसमें मतलब क्या? नहीं, मैंने 13/12/2012 को ना सब कुछ 13/12/2012 को छोड़ दिया था सब कुछ। अच्छा। 6 दिन सत्संग सुन के पैग लगा के सुना था मैंने सत्संग 6 दिन। अच्छा। तो जब मैं 7वें दिन आया था तो उस दिन मेरे को गुरु महाराज पूरी तरीके से साफ सुथरे घर ले आए थे, और आधा मैं साथ में ले आया था कि घर जाके पीऊँगा। अच्छा। लेकिन जब मैंने सत्संग सुनना चालू किया गुरु महाराज का, आधा आगे रखे, तो मेरे से ढक्कन नहीं खुला था उसका आधे का। 3 बार कोशिश की लेकिन ढक्कन नहीं खुला। ऐसा क्या होगा कि आपसे ढक्कन नहीं खुला? वो जैसे जैसे सत्संग करते कि ऐसे ऐसे मैं बीच में चलता गया। एंड में मेरे को यहाँ दर्द होने लगी एक साइड पे, तो मैं उल्टी करने गया, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जब मैं उल्टी करने गया मेरी उल्टी नहीं आई, लेकिन उसके बाद मैंने सब कुछ हटा के मारा अपने बाहर, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने 3 महीने ट्राई किया कि ये कोई संत खाने पीने वाले जहाँ कोई ठगी ढोंगी तो नहीं है। 3 महीने मैंने वेट किया। 3 महीने वेट करने के बाद मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर मैंने नाम दिया। तो इससे पहले आप मतलब क्या भक्ति करते थे? किसी की नहीं करता था मैं। चेन स्मोकर था और पैग डेली लगाना, 5 साल डेली लगातार, कोई मरे कोई जम पैदा हो। मतलब आप बिगड़े हुए शराबी थे? आप बिगड़े हुए नहीं, कचहरी में काम करते थे, मुफ्त की आती थी, पीते थे बस। अच्छा। और तो मतलब उसके पहले आप कोई भक्ति नहीं करते थे? ये भी नहीं कि हम अनपढ़ हैं। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, सिविल इंजीनियर की है मैंने, मैट्रिक भी की है, +2 की है, लेकिन मैं उतना अनपढ़ नहीं था। लेकिन ये था मैं किसी के पीछे इतनी जल्दी नहीं लगता था, चाहे कोई भी हो। मतलब आपने पूरा वेरीफाई करके मतलब क्या बताते हैं, क्या ज्ञान बताते हैं, वो आपने पूरा छान के आप? हर शनिवार को गोल्डन टेम्पल जाता था, हर शनिवार को जी, रात रहना और सुबह संडे को वापस आना बच्चों को साथ लेके जी। लेकिन उस मेरे को समझ कुछ नहीं थी। अब समझ लगा जैसे धीरे धीरे बस। उसके बाद तो मैंने फिर तो यार हमें भी बताइए 2-4 वो बातें, मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में बताइए कुछ। उन्होंने यही बताया, मेन यही बताया कि जैसे इंडिया का संविधान है जी, अगर कोई संविधान को नहीं मांगेगा जी, वो एंटी हो गया, नेशन के एंटी, कंट्री के एंटी, सभी के एंटी हो गया। इसी तरह हम जब पूर्ण परमात्मा के ग्रंथ हैं जो जैसे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, भगवद गीता जी हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, अगर हम इनको नहीं ना मानेंगे हम जो समझ भी हम भगवान पा ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू होली बुक्स हम भगवान को पा सकते हैं। तो मतलब ये ग्रंथ तो मतलब जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरुद्वारों में होता है, या गीता जी है जो घरों पे भी होती है, या कोई भी ग्रंथ है जो मतलब घरों में होते हैं, नॉर्मली लोग रखते हैं। हमने नहीं साधारण बात, हमने नहीं रखे थे, हमने तो तब रखे हैं जब गुरु जी का सत्संग सुना। तो क्या वो जिन्होंने अपने पास रखे हो और जो रोज पाठ करते हैं वो मतलब सही भक्ति नहीं करते? नहीं, वो तो ऐसा ही है जैसे मतलब कि बोली जाओ, समझ कुछ नहीं है। अब समझ लगी है एक लफ्ज़, एक हम तो जो बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ ऐसे करो, दिमाग में नहीं पड़ता उनको। बहुत आते हैं मेरे पास कचहरी में। तो मतलब आप अभी किसी और को मतलब समझाते हो ज्ञान के बारे में? तो आपको मतलब आपको कैसे पता लग गया फिर ये सब कुछ? क्या मतलब ज्ञान के बारे में संत रामपाल जी ने जब समझाया हमको कि एक लाइन एक पेन रख के बताते हैं कि ये बेटा यहाँ लिखा, ये बेटा यहाँ लिखा, उससे पता लगा। वो उसके बाद चमत्कार हुए 4-5 मेरे से। नाम दीक्षा लेने से पहले चमत्कार हो गए थे। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि वो एक लाइन बताते हैं? लाइन ही एक लफ्ज़, लाइन तो बड़ी चीज़ होती है। एक लफ्ज़ में पेन रखा के बताते हैं कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसके मतलब 2 निकलते हैं, इसके मतलब 3 निकलते हैं, एक चीज़ बताते हैं।
हाँ मतलब जो भी बता रहे हैं वो लोगों दुनिया के सामने बिल्कुल सच बता रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, उनको एंटी समझ रहे हैं। अच्छा जी। बताओ वो सच रहे हैं। अच्छा। हाँ, समझ उनको एंटी रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है। कई लोगों को नहीं रास आ रही, कईयों की दुकानें बंद हो रही हैं, कईयों को बिजनेस बंद हो रहा है। इसी लिहाज से वो उनको अच्छा नहीं समझ। अगर जिसको ज्ञान समझ आ गया वो नहीं छोड़ सकता। तो मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो भी लोग इस धरती पे कोई भी भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति से अलावा जो आप कर रहे हो इस वक्त। मैं भक्ति की नहीं थी पहले, मैंने तो इनका सत्संग 6-7 दिन सुना था, मेरे को चमत्कार होने शुरू हो गए थे। वही बात कर रहे हैं, मतलब जो अभी आप भक्ति कर रहे हो इसके अलावा जो भी भक्ति करते हैं लोग, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब वो तो गुरु जी ने बोला ही है कि जैसा भी कोई पूजेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा। जी। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा पूर्ण परमात्मा, देवता करेगा देवता का, भूत की करेगा भूत को जाएगा। वो तो लिखा हुआ गीता में साफ साफ लिखा हुआ। भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवता को पूजने वाले देवताओं को। जो मेरी भक्ति करेगा मेरे को प्राप्त होगा, और जो पूर्ण परमात्मा की शरण में भक्ति करेगा वो पूर्ण परमात्मा को मिलेगा। वो तो लिखा हुआ। मतलब कहने का कि जैसी क्वालिफिकेशन करेगा वैसी नौकरी मिलेगी बस। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी ज्ञान है बिल्कुल ग्रंथ सारे सही हैं। मैं ये भी नहीं मानता जब तक प्रैक्टिकल काम आंखों के सामने ना हो, जहाँ प्रैक्टिकली सही ना हो, हम विश्वास कर ही नहीं सकते, चाहे ग्रंथ कितने भी अच्छे हो। मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पास चमत्कार शुरू हो गए थे 3-4 बार। ठीक है जी। मैं एक बार चोरी मैं वकील के चोरी चला गया, सत्संग सुना, मेरे को राह नहीं गया, मैं चोरी निकल गया शनिवार को। मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैंने नहीं बताया। एक वकील था चंडीगढ़ का, उसको पता था कि ये जा रहा हूँ हाँ बरवाड़ा में। वो मैंने बरवाड़ा समझ लिया चंडीगढ़ के पास, लेकिन ये बरवाड़ा था हिसार के पास। वो बरवाड़ा के चंडीगढ़ के पास ही बरवाड़ा है। वो करते करते मैं चोरी निकल गया। निकलते मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दसूआ जाके मैंने फ़ोन खोल दिया कि मैं तो मेरे बहू का फ़ोन है, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। करते करते मेरे को हाई कोर्ट का वकील मिला भी हाई कोर्ट ने सेकंड सैटरडे की परमानेंट छुट्टी कर दी। अच्छा जी। एक चमत्कार तो मेरे पास ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मेरे से आर्डर गलत हो गया, गढ़गांव का बंदा था, उसका आर्डर गलत हो गया। और करते करते जब मैंने आर्डर, मेरे को कहता ये आर्डर देख तेरा गलत हो गया, तू पैसे मेरे मरवाएगा, वकील बोलने लगा। लेकिन जब मैंने टेस्टेड कॉपी अप्लाई की तो उसमें 10 दिन का टाइम नहीं था, आर्डर बिल्कुल साफ था। फिर मैंने उसकी जमानत भरी। ये चमत्कार मेरे नाम दीक्षा लेने से पहले शुरू हो गए मेरे पास। मतलब सत्संग सुनने से ही? सत्संग सुनने से, क्योंकि मेरी लगन बहुत लगी थी। अच्छा, मतलब आपका विश्वास बनना शुरू हो गया था। फिल्में छोड़ दी मैंने, सब कुछ छोड़ दी। मैं अमृतसर फिल्म देखने जाता था, जो नई फिल्म लगी अमृतसर जाना, टिकट बुक करा दी। तो हम छोड़ दिया सब कुछ। तो अभी मतलब आप अभी नहीं फिल्में देखते आप? ना, सिर्फ खबरें सुनते हैं, थोड़ी बहुत वर्ल्ड वाइड खबरें सुनते हैं, चैनल लगा के न्यूज़ वाले, या फिर थोड़ा बहुत। मतलब आप गाने वगैरह फिल्में वगैरह? बिल्कुल, गाने गुने क्या सुनने। इसका वैसे क्या लिंक है वैसे भक्ति से? ये तो सुन सकते हैं। किसका? जो जब जिसका माइंड ऐसे, गुरुजी बताते हैं कि जितना सतगुरु के पास रहोगे, जितना गुरुजी के पास क्लोज रहोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। जितना दूर जाओगे आप, गुरुजी दूर जाते जाएंगे, भगवान दूर जाते जाएंगे। वो तो लिंक में रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो माइंड है वो डिवाइड हो जाएगा। भगवान है कौन वैसे? उनके बारे में बताइए, भगवान कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, और गुरु रामपाल जी उनके चोले में आए हुए हैं, कबीर साहब बन के आए हुए हैं। पूर्ण मतलब आप उनको सच्चा ज्ञान परमात्मा ही देता है। अवतार है मतलब उनके? बस सच्चा ज्ञान परमात्मा ही देता है, और कोई नहीं दे सकता। ठीक है। बाकी तो दुकानदारी चलती है, चलने दो, इसमें क्या है। तो जो लोग भक्ति भी करते हैं और नाचना गाना सिनेमा वगैरह देखते हैं या फिर नशे भी करते हैं, उनको आप क्या? दो काम नहीं हो सकते। वो गुरुद्रोही भी हैं, समाज विरोधी भी हैं, और देश के भी एंटी, जो ये सब कुछ करते हैं। नशा करना है तो भक्ति नहीं, एक चीज़ चलनी है बस, ये फालतू तो के काम। आपकी फैमिली में सबने नाम दीक्षा ले रखी? नहीं, हमने एक लड़के ने लिया, 2 लड़की ने लिया था, वो थोड़ी कम करती हैं। हम ज़्यादा कंपेल नहीं, गुरुजी ने बताया कि किसी को ज़्यादा कंपेल नहीं करती हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं करती। लेकिन लड़का, मैं और मेरी घरवाली भगतमती करते हैं। हम सारनाम मिल गया हमको, अभी मिला पिछले 15। ये सारनाम का मतलब क्या होता है? सारनाम का पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, पूर्ण परमात्मा का, सभी देवी देवताओं का, सभी एक में आ जाते हैं। पूर्ण परमात्मा से मेल है जो, वो सारनाम। मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं, और बाकी जो गुरु हैं वो 1 बार में दे देते हैं। ये हम आपको नहीं बता सकते। नाम दीक्षा तो 3 बार देना लिखा है, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। डॉक्टर डाई पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और गुरु रामपाल जी उनके चोले में कबीर साहब ही बन के आए हुए हैं, और पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं।
सर। मेरे इतने, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इतने मेरे को लाभ हुए हैं, अगर मैं बताऊँ ना तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा था। सच से। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया सर। सच से। www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।